नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बन्दौ तुलसी के चरण जिनकीन्हों बड़काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। सुनु सुग्रीव मारिहूँ बाली कही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौ बरही प्राण। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त वत्सल अनंत करुणा वरुणालय मेरे प्रभु श्री राम ने जब बाली के द्वारा सताए हुए सुग्रीव का दुख सुग्रीव जी के मुख से सुना, तब भगवान श्री राम आवेश से परिपूर्ण हो गए और उनकी भुजाएं फड़कने लगी। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। और सुग्रीव से कहने लगे, सुन सुग्रीव मारिहों बाली एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरिह प्राण। क्यों? जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। हे मित्र सुग्रीव, हमारी आपकी मैत्री हुई है और मित्र के दुख को देखकर जिसके हृदय में दुख नहीं होता है उसे देखना भी पातक है, उसे देखना भी पाप है। और एक सिद्धांत मैत्री का भगवान ने यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। स्वयं का दुख जो पर्वत के समान दुख हो उसको राई के समान समझे, और मित्र के दुख को जो राई के बराबर है उसको पर्वत के समान बड़ा समझ करके उसको पहले सिद्ध करे। मित्र के दुख को पहले हटाए, जिस तरह भी हो सके मित्र के दुख में भागीदार हो और उसको दुख से रहित करने का उद्यम करे। और भगवान ने ये सिद्ध भी किया। तिय विरही सुग्रीव सखालखी, प्राण प्रिया बिसराई। अब भगवान ये भूल गए कि हम श्री जगत जननी सीता जी की खोज कर रहे हैं और हमारी प्रिया का अपहरण हो गया, ये भूल गए। और भगवान बोले, मैं एक बाण से बाली का वध करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्योंकि जो मित्र के दुख में दुखी न हो और उसके दुख को समाप्त न कर दे, वो मित्र किस काम का है। आगे का मृद वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटिलाई। जिनकर मति अहिगति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। जिसकी बुद्धि थोड़ी देर में प्रेम करती है, थोड़ी देर में विरोध करती है, सामने अच्छी अच्छी बात करना, पीछे विरोध करना, ऐसे मित्र का परित्याग कर लेना चाहिए।
और भगवान ने और एक बात कही, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। जीवन में ये 4 चीजें, जीवन में 4 संबंध व्यक्ति के हृदय में कांटे की तरह चुभते हैं। कौन से 4 संबंध? सेवक सठ, अगर सेवक है और वो मूर्ख है तो कांटे की तरह चुभेगा। नृप कृपन, और अगर राजा है जिसके अधीन हम हैं वो कृपण है तो वो कांटे की तरह चुभता है। और अपनी पत्नी अगर दुष्ट है तो वो भी निरंतर कांटे की तरह हृदय में सूल करती रहती है, हृदय को बेचती रहती है। और कपटी मित्र अगर मिल गया तो वो भी निरंतर कांटे की तरह चुभता रहता है, दुखदाई होता है। ये 4 संबंध अगर इस तरह के हैं तो दुखदाई हैं। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। और भगवान ने मैत्री का ये सिद्धांत प्रतिपादित करके सुग्रीव से कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव ने जब भगवान की इस प्रतिज्ञा को सुना तो भगवान से सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। हे रघुनाथ, आपके चरणों में प्रार्थना करके मैं कुछ निवेदन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कहो। सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अतिरन धीरा। हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा कर लिया, लेकिन बाली अत्यंत बलवान है और उसके समान कोई आज तक उसको वीर मिला ही नहीं। इसलिए प्रभु मुझे कुछ संदेह हो रहा है। भगवान ने कहा, आपको संदेह हो रहा है? बोले हाँ प्रभु, अगर वहाँ गए हम लोग और फिर इस सीमा का अतिक्रमण करके अगर हम गए और बाली के हाथों हमारी वीरगति हो गई तो आपकी प्रतिज्ञा प्रभु भंग हो जाएगी। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा मत करो। सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अतिरन धीरा। भगवान ने कहा, अच्छा, आपको अगर संदेह है तो ऐसी कोई परीक्षा ले लो मेरी, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं बाली को एक बाण से मार सकता हूँ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये सामने जो सफ़ेद पर्वत दिख रहा है। भगवान ने कहा, हाँ दिख रहा है। बोले भगवान, ये पर्वत नहीं है। भगवान ने कहा, फिर क्या है? मायावी का भाई था, उसकी ये अस्थियां हैं, उनका पहाड़ है। तो अब आप कल्पना करो कि जो दुंदुभी इतना विशाल का अस्थिपंजर था जिसका, उसमें मांस मेद धातुएं जब रही होंगी तो कितना विशाल रहा होगा। और उस दुंदुभी को बाली ने मारकर उसके पैर पकड़कर चारों ओर घुमा करके वहाँ से फेंका था। और किष्किंधा के द्वार से जब फेंका गया तब यहाँ आकर पर्वत शिखर पर गिरा था आकर के। आज वो सूख गई हैं सारी हड्डियाँ और उसके जितने भी अवयव हैं, जितने भी सप्त धातुएँ हैं, वो सब समय के प्रभाव से, ऋतुओं के प्रभाव से गल गई हैं। अस्थिपंजर दिख रहा है। ये अस्थिपंजर जो है, इतनी आंधियाँ चली, इतने वायु के झकोरे लगे, टस से मस नहीं हुआ।
भगवान ने कहा अगर इसको मैं हिला दूं? सुग्रीव भगवान का मुंह देखने लगे और भगवान ने पैर की अंगूठे का स्पर्श किया, ठोकर भी नहीं लगाई, और वो अस्थिपंजर हवा में अदृश्य हो गया। सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस दुंदुभि को बड़े परिश्रम से बाली ने उठाकर यहाँ फेंका था, उस दुंदुभि के अस्थिपंजर में प्रभु श्री राम के अंगूठे का स्पर्श होने से वो पता नहीं कहाँ चला गया, अदृश्य हो गया, बड़े वेग से अदृश्य हो गया। विश्वास कुछ हुआ। भगवान ने कहा और कोई परीक्षा बाकी है? बोले हाँ प्रभु। हे प्रभु, एक और परीक्षा मैं लेना चाहता हूँ। अरे भगवान ने कहा भक्त तो हमारी बहुत परीक्षाएं लेते हैं, आप भी ले लो। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये ताड़ के 7 वृक्ष हैं, ये सर्पाकार है और इनको एक बाण से जो बेध देगा वही वीर बाली का वध कर सकता है। भगवान ने कहा ये भी परीक्षा मैं दे देता हूँ। और भगवान ने अपने अनुज की ओर दृष्टिपात किया, लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण शेषावतार है और वो जो ताड़ के वृक्ष थे वो सब शापित थे और सर्प योनि के थे, इसलिए सर्पाकार थे, लेकिन उनका आकार ताड़ के वृक्ष के समान था। वो ताड़ के वृक्ष ही थे, लेकिन वो सर्प योनि के थे। जब शेषनाग के अवतार शेषावतार से लक्ष्मण जी की ओर भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए और उन्होंने अपना पैर दबाया। उसकी धमक शेषनाग भगवान के पास तक पहुंची और वो 7 ताड़ के वृक्ष भगवान का बाण छूटते ही सीधे हो गए और भगवान ने 7 ताड़ के वृक्षों को बेच दिया। 2 परीक्षाएं हो गई। दुंदुभिय ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन्हा भई परतीति। अब अत्यंत हर्ष हो गया कि अरे मैंने जिससे मित्रता किया है वो परमात्मा का नर अवतार है, क्योंकि परमात्मा के सिवा बाली को कोई मार नहीं सकता। प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा, और बार बार नावई पद सीसा। प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। और जब भगवान को पहचान गए कि ये परमात्मा ही है, ऐसा विश्वास जब हो गया सुग्रीव को, तो उपजा ज्ञान वचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला। हे प्रभु, अब मेरा मन आज स्थिर हो गया है। अस्थिर मन होने पर क्या आनंद होता है, आज मुझे उसका बोध हुआ है। गीता में 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है, जब मन स्थिर हो जाता है, मन अलोल हो जाता है, तब क्या होता है, सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। तब वो सुख मिलता है जो इंद्रिय सुख से अनंत गुना श्रेष्ठ और आनंदमय होता है। वो सुख नहीं, वस्तुतः आनंद की सीमा है। और मन स्थिर हो गया सुग्रीव का,
इसलिए वो आनंद मग्न हो गए। आनंद मग्न होने पर भगवान से बोले, नाथ कृपा मन भयो अलूला। मैंने सुना था अष्टांग योग करने से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये करने से अंततः मन स्थिर होता है। क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है योग मार्ग के, और धारणा ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन है। 5 बहिरंग साधन जब पुष्ट हो जाते हैं तब अंतरंग साधन प्रारंभ हो जाते हैं, उनका आनंद मिलने लगता है। और धारणा क्या है? देशबंधश्चित्तस्य धारणा, किसी एक लक्ष्य पर मन को स्थिर करने का बारंबार प्रयास करना, ये धारणा है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततोऽन्यम्यैतद् आत्मनि एव वशं नयेत्। गीता के 6ठे अध्याय का ये श्लोक है। इसमें भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, अगर आपको आनंद पाना है, जीवन का लक्ष्य पाना है, मन को स्थिर करना है, तो क्या करना होगा? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम। ये चंचल और अस्थिर मन जो है, जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर धीरे धीरे एक लक्ष्य में स्थिर करने का अभ्यास किया जाए। ये अभ्यास यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। अपने स्वरूप में लगाने का अभ्यास करें, ये धारणा है। अष्टांग योग में पतंजलि जी महाराज ने इसको अष्टांग योग कहा। अष्टांग योग के 6ठे क्रम का ये योग है। और 7वें योग का तत् प्रत्येकतानता ध्यानम। और जब मन स्थिर हो जाए तब उसे ध्यान कहते हैं। यहाँ से बुद्धि का सुख प्रारंभ हो जाता है। इंद्रियों के सुख का यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं है। तत् प्रत्येकतानता ध्यानम, तैल धारावत मन का एक ही लक्ष्य में स्थिर हो जाना, ये ध्यान है। और सुग्रीव जी कहते हैं, नाथ कृपा मन भयो अलोला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मन अलोल हो गया, अर्थात उसकी चंचलता समाप्त हो गई। और चंचलता समाप्त होते ही इंद्रियातीत सुख प्राप्त हो गया। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। और फिर क्या होता है? यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गीता के 6ठे अध्याय का ये श्लोक है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब आत्यंतिक सुख प्राप्त होने लगता है और मन स्थिर हो जाता है, तब क्या होता है? तब होता है साधक को सारी कामनाओं से छुट्टी मिल जाती है। क्योंकि यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करके जिस स्थिति में स्थित होकर फिर इससे बड़ा कोई लाभ नहीं उसको दिखता है, उस साधक को समझ में आ जाता है कि आज मुझे सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हो गया। अर्थात मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जिसने जीत लिया
उसने समझ लो जिंदगी जीत ली। और सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु मुझे अष्टांग योग नहीं करना पड़ा, आपकी कृपा से आपको मैं जान गया और आपको जान करके मेरा मन अपने आप स्थिर हो गया। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। हे प्रभु, वही जानता है जिसको आप जना देते हो। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले परमात्मा श्री राम, आपकी कृपा से ही आपको आपके भक्त जान जाते हैं। और आपको जानने के बाद क्या होता है, वही सुग्रीव को हुआ। तत्र प्रत्यय एकता ध्यानम, अर्थात मन निरंतर एक जगह टिक गया। अब आनंद आने लगा। सुग्रीव जी ने कहा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहो सेवकाई। अब कामना रहित हो गए सुग्रीव जी, क्योंकि यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त करके उससे बड़ा लाभ कोई नहीं होता, ऐसा साधक समझ जाता है। उस स्थिति को अर्थात मन की एकाग्रता को अर्थात ध्यानावस्था को सुग्रीव जी भगवान की कृपा से पा गए, और पा गए तो सबसे बड़ा लाभ मिल गया। अब सारे वैभव, सारे संसार के सुख, सारे यश ऐश्वर्य सब छोटे पड़ गए, तुच्छ हो गए, बौने हो गए। और यही कारण है कि कोई तो ऐसी वस्तु है जो बड़े बड़े राजाओं को, चक्रवर्ती सम्राटों को राज्य करते हुए नहीं मिलती, और वो उस वस्तु को पाने के लिए अपना राज्य छोड़कर वन की यात्रा करते थे। और वन में जो संत रहते हैं, जब दत्तात्रेय जी को यदु महाराज ने देखा तो देखा कि इनके पास एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए छाया नहीं है, फिर भी ये हष्ट पुष्ट और आनंद में परिपूर्ण है। जैसे एक छोटा बालक स्वयं में आनंद में खेलता रहता, मुस्कुराता रहता है, इस तरह अकेले में आनंद में मुस्कुरा रहे हैं। और मेरे पास इतना विपुल संपत्ति है, और कोश है, ऐश्वर्य है, तन बल है, धन बल है, जन बल है, सब कुछ है, फिर भी मेरे मुखमंडल पर इतना आनंद क्यों नहीं है? आखिर कौन सी सत्ता इनको मिली हुई है जिसकी सत्ता के आधार पर ये इतने आनंद में है, इतनी संतुष्टि में है? आखिर वो कौन सी संपत्ति इनके पास है? और जा कर के मस्तक झुकाया और बोले, प्रभु आप मत्तों की तरह, पागलों की तरह यहाँ पर लेटे हुए हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप पागल नहीं हैं, आप सिद्ध महापुरुष हैं। आप कौन हैं और इतने आनंद में किस संपत्ति के आधार पर स्थित हैं? तब यदु महाराज को दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का आश्रय लेने का उपदेश बताया और बोले, मैं उसी के आधार पर मन को स्थिर करके संसार से उपरत होकर आनंद में स्थित हूँ। और वो स्थिति सुग्रीव को प्राप्त हो गई, और सुग्रीव ने बस वो सुख मिला कि सुग्रीव जी का
बस विचार बदल गया और सुग्रीव ने कहा, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरी करिहों सेवकाई। अब तो भगवान के सामने सुग्रीव जी उपदेश देने लगे, वेदांत का उपदेश देने लगे सुग्रीव जी, क्योंकि उस तत्व में स्थित हो गए वेदांत जिसका प्रतिपादन करता है, उस तत्व में भगवान की कृपा से स्थित हो गए। और सुग्रीव ने स्वयं ये बात स्वीकार किया कि नाथ कृपा मन भयो अलोला। और पतंजलि भगवान ने भी कहा है, ईश्वर प्रणिधानात् वा, वो स्थिति ईश्वर के आत्मसमर्पण कर देने से, ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण कर देने से, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने से अष्टांग योग अपने आप सध जाता है। ईश्वर प्रणिधानात् वा, और वो ईश्वर क्या है, तस्य वाचिकः प्रणवः, उसके नाम है ईश्वर के। और तज्जपस तदर्थ भावनम, अगर उस ईश्वर का जप किया जाए और जो मंत्र है उसका अर्थ समझकर जप किया जाए तो फिर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वो गति देते हैं जो आज सुग्रीव को मिल गई। वो स्थिति जीवन मुक्त की स्थिति होती है और वो सुग्रीव को मिल गई। इसलिए सुग्रीव ने कहा कि मुझे आज वो लाभ मिल गया, यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, वो लाभ प्राप्त हो गया, उससे बड़ा लाभ मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहों सेवकाई। भगवान ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले, प्रभु आज मुझे मालूम पड़ा ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। बोले, प्रभु अभी तक तो मुझे ज्ञान नहीं था इस बात का, लेकिन आज मालूम हुआ कि ये जितने भी सांसारिक वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, परिवार है, ये सब राम भक्ति में बाधक है, अर्थात राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करने में बाधा है। इसलिए भगवान ने विभीषण से कहा था, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को मान लिया और केवल निष्केवल प्रेम, अर्थात दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कोई अपना नहीं, केवल भगवान ही मेरे राघव ही अपने हैं, जिसने ये समझ लिया और इस स्थिति में व्यवस्थित होकर स्थित हो गया, उसने समझ लो अपना जीवन धन्य कर लिया। क्योंकि भगवान कहते हैं, ऐसा संत, ऐसा साधक, ऐसा भक्त मेरे हृदय में इस तरह रहता है जैसे लोभी के हृदय में निरंतर धन की कामना बनी रहती है, धन की याद आती रहती है। उसी तरह से ऐसे संत जो केवल मुझे ही अपना प्रेमास्पद मानते हैं, उनकी याद मुझे निरंतर आती रहती है। सुग्रीव यहाँ कहते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहों सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक। भगवान ने कहा, आपको कैसे मालूम? आप तो अभी कह रहे थे हमारी पत्नी का हरण हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। बोले, मुझे अभी तक नहीं मालूम था, अभी तक
जो मालूम था वो संत कहते हैं ये मालूम था। कहीं संत तो पद अवराधक। और बोले प्रभु बाली परम हित जासु प्रसादा, मिल्यहु राम तुम समन विषादा। और बोले प्रभु आज मुझे मालूम हुआ कि बाल के समान हितैषी इस संसार में, इस पृथ्वी पर मेरा कोई नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले अभी तक शत्रु था, बाल के समान अभी तक कोई शत्रु नहीं था, सबसे बड़ा शत्रु बाली था। और आज आप बोल रहे हो बाली के समान हितैषी कोई नहीं। अरे बोले जिसके कारण प्रभु आप मिल गए उससे बड़ा हितैषी और कौन होगा। नाते नेह राम ते मन्यते, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जहि पूटे, बहुतक कहों कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जाते होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। हे रघुनाथ जी, ये तुलसी कहता है कि वो जीव, वो व्यक्ति, वो संबंध ही परम हितकारी है, वही परम हितैषी है और प्राणों के समान पूज्य है, जिसके माध्यम से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। और सुग्रीव यही बात कह रहे हैं कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिल्यहु राम तुम समन विषादा। और सुग्रीव ने इसकी आगे की बात कही, बोले प्रभु ये संसार मिथ्या है और आप ही सत्य हो। भगवान ने कहा कैसे, बोले सपने हुई जे ही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब सुग्रीव को कुछ भी नहीं चाहिए और मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं एक बाण से बाली को मारूंगा। भगवान ने कहा सुग्रीव जो तुम कहो सत्य सब सोई, सखा बचन मन मुखा न होई। आप जो कह रहे हो वस्तुतः वेदांत सिद्धांत ये है। जीवन मुक्त महापुरुष इसी सिद्धांत पर स्थित रहते हैं जिस पर सुग्रीव आप स्थित हो गए हो। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैं तो सत्यवाक्यो दृढ़व्रता, अपने व्रत में दृढ़ हूं और मेरा वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता है। जब ये कथा कागभूषुंड जी नील पर्वत पर पक्षीराज गरुण को सुना रहे थे, पक्षीराज गरुण भी बड़े असमंजस में पड़ गए। तब कागभूषुंड जी ने कहा आश्चर्य में पड़ने की कोई बात नहीं है पक्षीराज। बोले क्यों? आश्चर्य में तो पड़ने की बात ही है कि एक जीवन मुक्त हो गया और उस संसार से उपरत हो गया और भगवान की प्रतिज्ञा कि मैं उसको मारूंगा। अब मारने का कारण क्या बचा? बोले खगेश मैं बताता हूँ। कागभूषुंड जी ने कहा मैं बताता हूँ। नट मर कटैव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। जैसे नट बंदर को नचाता है ना अपने इशारे पर, इसी तरह से संसार को अपने इशारे पर माया के
आश्रय को लेकर भगवान नचा रहे हैं। वेद ऐसा कहते हैं। तो नाट्यकार है, वो अभी कृपा कर दिए और सुग्रीव का मन अलोल हो गया, स्थिर हो गया और उन्होंने वो आनंद पा लिया। इस कारण वो कह रहे हैं। अब भगवान थोड़ी कृपा खींच लेंगे और फिर सुग्रीव ताल ठोंकने लगेंगे बाली के विरुद्ध। इसलिए भगवान ने कहा कि सखा बचन मम रखा न होए, और उसके बाद में लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। सुग्रीव की समझ में आ गया यहाँ बाली का हटना जरूरी है मेरे रास्ते से, क्योंकि भगवान ने कृपा किया था, थोड़ी कृपा का अंश निकाल लिया और फिर बाली उनको शत्रु लगने लगा। यहाँ ये सिद्ध होता है कि भगवान की कृपा के बिना ये स्थिति आ नहीं सकती है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा है कि संतों की रहनी प्रभु मैं कब रहूँगा, कबहु कहूँ यही रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। बोले प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा हो जाएगी तब कहीं जाकर मुझे संत का स्वभाव मिलेगा, वो स्वभाव जिसके कारण आप निरंतर उसके वश में हो जाते हो। ऐसे मेरे रघुनाथ जी कृपालु हैं। इसलिए साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए निरंतर भगवान की कृपा की ओर को देखता रहे और क्या करे, सीताराम 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 सीताराम। बस इतना ही करने से काम बन जाएगा, क्योंकि भगवान नाम के वश में नामी है, भगवान नाम की वशीभूत है। इसलिए निरंतर जिसने सीताराम का अभ्यास बना लिया उसको अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं, वो सब भगवान कृपा करके एक क्षण में करा देंगे। सारा अष्टांग योग हो जाएगा, सारी कुंडलिनी जागृत हो जाएंगी, जितने भी योग साधन सब सिद्ध हो जाएंगे, बस भगवान की एक कृपा को मिल जाते ही। इसलिए ऐसे रघुनाथ जी की शरण में रह जाए, उनकी कृपा की बस बाट जोहते रहो और सीताराम सीताराम करते रहो, बस इतना ही करना है। और मेरे प्रभु तो अत्यंत कारुणिक हैं, वो एक दिन कृपा अवश्य करते हैं। जब जान लेते हैं ना कि अब भटकने वाला नहीं है, बस कृपा कर देते हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।